नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है एमपी में फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम और आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स है नाम। अब हम आपको बस समझाते हैं आखिर ये विषय का मतलब क्या है। तो देखिए, बीजेपी भविष्य के लिए अपनी लीडरशिप को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और इस पायलट प्रोजेक्ट में 2 दिवसीय बूट कैंप को बीजेपी भोपाल में आयोजित कर रही है। अलग अलग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, बीजेपी के नीति अनुसंधान और सुशासन के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने और नई दिल्ली की बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अर्निबाल गांगुली ट्रेनिंग देने का काम करेंगी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम है, इसी तरह की ट्रेनिंग देने का काम ये बड़े नेता करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। अब किन्हें प्रशिक्षण देने का काम करेंगे ये हम आपको बतलाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो गैर राजनीतिक परिवार के युवा हैं उन्हें भाजपा की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है, क्योंकि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल परेड मैदान से, यहाँ पर लाल किले से उन्होंने ये ऐलान किया था कि देखिए, गैर राजनीतिक परिवारों के जो युवा होंगे उन्हें भाजपा की विचारधारा से जोड़ेंगे और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये विजन है और परिवारवाद से राजनीति को बचाने का ये पीएम का मिशन भी है और ये पीएम का नया सपना है। और इसी तरह से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाते हुए भाजपा अब 29 तारीख यानी कि कल 29 मार्च से 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जिसमें मोदी के फ्यूचर लीडर्स के सपने को साकार किया जाएगा। पीएम मोदी ने जिस तरह से गैर सियासी परिवार के 1 लाख युवाओं को सियासत में लाने की तैयारी की है, जो ऐलान किया था, अब बीजेपी अब उसे अमली जामा पहनाने जा रही है, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, सीए, पत्रकार, सोशल वर्कर, युवा उद्यमी, एक्स आर्मी मैन और आईआईटीएन और महिला उद्यमी सहित अलग अलग फील्ड के जो प्रोफेशनल्स होंगे उन्हें बीजेपी की राजनीति की एबीसीडी पढ़ाई जाएगी और एक नई लीडरशिप को तैयार किया जाएगा, जिसका आगाज आपको बता दें अब कल से यानी कि शनिवार से भोपाल में हो रहा है। और पीएम मोदी के फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम को आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स का नाम दिया गया है। भोपाल में 29 और 30 मार्च को 2 दिन फ्यूचर फोर्स के लिए चयनित विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स को बीजेपी की सियासत की रीति नीति काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और बीजेपी फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम में ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि गैर राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। अब चलिए, क्या तैयारी है भाजपा की, इसको लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी नेताओं को, वो सुनवाते हैं। उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुनिए। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है कि हमें हमारे युवाओं को अब राजनीति से जोड़ना है और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि इस वर्ष उन्हें 1 लाख युवा प्रोफेशनल्स को राजनीति से जोड़ना है। मध्य प्रदेश उसी उनके संकल्प के पथ पर आगे बढ़ रही है और ये पहला प्रदेश है जिसने आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स नाम से ये कैंपेन शुरू किया है। हमने सदस्यता अभियान के तहत 700 से 800 प्रोफेशनल्स को बीजेपी के साथ जोड़ा था और अब उसी का ये एक्सटेंशन प्रोग्राम है। इसमें हमने पूरे मध्य प्रदेश से 100 प्रोफेशनल्स का चयन हुआ है। उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सीए हैं। हर एक फील्ड से एक पैरामीटर्स के बेसिस पे फॉर्म भराया गया था, उसके बेसिस पे चयन हुआ है और अब उन 100 प्रोफेशनल्स के साथ 29 और 30 मार्च को भोपाल में एक बूट कैंप का आयोजन किया गया है, जहां पे इन प्रोफेशनल्स को हम भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो बताएंगे, यहाँ की वर्किंग कैसे होती है ये बताएंगे एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ वर्कशॉप जहाँ पे हम हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी, उनसे
सेशंस होंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे सभी अपना उद्बोधन देंगे, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी होंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। लोग ये अलग अलग सेशंस ले रहे हैं और इन 2 दिन में 29 और 30 को ये वर्कशॉप कंडक्ट होगी और इन 100 प्रोफेशनल्स को राजनीति के क्षेत्र से जोड़ने का ये एक प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी जिसने भाषा के नाम पर पूरे देश में आग लगा के रखी है, साउथ के राज्य हों चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, हर जगह हिंदी की प्रधानता को लेकर के ये लोग अभियान चलाए हुए लोगों को लड़वा रहे हैं। और जब खुद का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है तो उसका अंग्रेजी नाम रख रहे हैं, आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स, मैं बीजेपी की भविष्य की सेना हूं। हिंदी में क्यों नहीं कर सकते थे ये लोग? तो इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए कि भाषा के नाम पर लड़वा क्यों रहे हैं। देखिए जिस तरह से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, और आपको बता दें कि ये पीएम का विज़न है, और इसी पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। उनका परिचय आपसे करवाते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम परिचय करवाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सत्येंद्र जी, आपका भी स्वागत। धर्मेंद्र शर्मा जी, पहले आपके पास आना चाहूँगा। कैसे देखते हैं आप भाजपा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को आगे बढ़ा रही है और एक फोर्स तैयार करने की तैयारी है जिसका नाम है फ्यूचर लीडर्स, यानी कि नए नेताओं को लेकर आएंगे जिन्हें भाजपा की विचारधारा से अवगत करवाया जाएगा। और इस तरह से बीजेपी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ा रही है, विस्तार कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लेती रही है, और अब देखिए पीएम का वही विजन आगे बढ़ रहा है कि गैर राजनीतिक परिवार के युवाओं को भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करेगी और एक नई फोर्स तैयार करेगी। कैसे देखते हैं, क्या आप लोग भी ऐसा कुछ करेंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टेलीविजन आधारित पार्टी है, इनका कोई विजन नहीं है। ये इस समय जब से सत्ता में आए हैं, चाहे हिंदुस्तान की सत्ता में हो, मध्य प्रदेश की सत्ता में हो, तब से इन्होंने केवल और केवल देश में एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है। आप जब भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप बात करेंगे तो हर समय हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है। धर्मेंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। 1 मिनट, मैं टीम से चाहूंगा थोड़ी सी धर्मेंद्र जी की आवाज को बढ़ाया जाए। स्पष्ट आवाज नहीं आ पा रही, कुछ खामी है क्या? आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी धर्मेंद्र जी बोलिए। हाँ। जी नमस्कार। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। जैसे इन्होंने पहले मिस कॉल देकर अपने सदस्यता अभियान चलाया था, वैसे ही एक नया शिगुफा इन्होंने छोड़ा है। और परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रोधा अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में इस समय आप देखेंगे बेटों के बेटे और बेटों के बेटे, 4थी पीढ़ी के नेता भी इस समय मंत्री और मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं कई जगह पर। आप देखेंगे बाप क्या बोलते हैं मिनिस्टर है और बेटा विधायक है। तो बाप बेटे सबके साथ मिलकर मध्य प्रदेश में हो या देश की राजनीति में हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये आज एक झूठा एक सिगुफा इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने के लिए कि साहब 1 लाख हम प्रोफेशनल लोगों को बीजेपी की रीति नीति सिखाएंगे। अच्छी बात है, सिखाइए बीजेपी की रीति नीति, लेकिन इनको हिंदुस्तान की रीति नीति भी सिखाइए, जो हिंदुस्तान मोहब्बत से चलता है, जो हिंदुस्तान एक दूसरे के सहयोग से चलता है। ये विचारधारा भी इनको सिखाइए। और साथ में जो बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार मध्य प्रदेश में भटक रहा है, उसके रोजगार की भी व्यवस्था करिए। और हिंदुस्तान में जो आपने वादा किया था सालाना 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, 11 साल हो गए, इस हिसाब से 22 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना था। और उस पर भारतीय जनता पार्टी के ना तो प्रधानमंत्री बात करते हैं, ना इनके मुख्यमंत्री बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास केवल और केवल जुमलेबाजी के अलावा कोई विजन नहीं है। ये केवल जब भी आप देखेंगे एक नए टॉपिक लाएंगे जनता का ध्यान भटकाने के लिए, टेलीविजन में चर्चा करने के लिए। इनकी सदस्यता अभियान पर भी आपने खूब सारी डिबेट करी थी। ऐसे ही आज इनकी ये प्रोफेशनल की जो भर्ती हो रही है उसको लेकर आप डिबेट कर रहे हैं, लेकिन 4 दिन बाद ये कहां गायब हो जाएंगे, आपको भी देखने को नहीं मिलेंगे, हमें भी नहीं मिलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में होता वही है जो हम दो और हमारे दो को पसंद आता है।
पूरी की पूरी पार्टी हम दो और हमारे दो से चलती है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्रदेश अध्यक्ष अभी तक डिसाइड हो पाए, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक डिसाइड हो पाए, क्योंकि होगा वही जो मोदी जी और अमित शाह जी को पसंद आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई लोकतंत्र नहीं है और ना ही ये केवल एक दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास में। सत्यन जी हमारे साथ जुड़ गए, पहले सत्यन जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सत्यन जी, क्या इसका उद्देश्य है, और जिस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नई लॉबी तैयार की जाएगी, नए लीडर्स आप लोग तैयार करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में जो अनुभवी जो सीनियर्स नेता भी हैं और नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, नई एक फोर्स तैयार करेंगे, समावेश कैसे होगा? और समावेश के लिए रोड मैप है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार से एक नरेंद्र हुए जिनको स्वामी विवेकानंद कहा जाता है, उन्होंने अपने समय कहा कि अगर उनके जैसे 100 विवेकानंद होते तो भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो सकता है, उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा था अगले 50 साल में भारत जो है स्वतंत्र हो जाएगा। और आपने देखा, हम सभी को ये पता है 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। तो कहीं ना कहीं वो विजनरी लीडर रहे हैं और उन्होंने सनातन के उससे भारत के जो तत्व हैं, भारत का मूल्य, दुनिया को पहचाना, दुनिया को दिया। और उन्होंने कहा था कि 100 युवा आ जाएं उनके साथ। और आज मोदी जी ने भी लाल किले से जब भाषण दिया था 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में अगर 1 लाख लोग आएंगे तो भारत की दिशा और दशा ऐसी होगी कि विश्व मित्र की होगी, विश्व बंधु की होगी, विश्व गुरु की होगी। और जिस प्रकार से भारत विश्व के मानवता की सेवा कर रहा है, विश्व का पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में अपना योगदान दे रहा है और तीव्रता से देगा। और उसी श्रृंखला में ही बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के जब सदस्यता अभियान चला, तो सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश वह एपिसेंटर है देश के लिए, एक प्रेरणा की स्रोत है समस्त भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाइयों के लिए, और जिसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को जाता है। पुरुषार्थी और भागीरथी प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, संगठन महामंत्री हमारे भगवान दास सबनानी जी सदस्यता अभियान के प्रभारी थे। और हमारे प्रभारी जो हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सतीश उपाध्याय जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी, इन सब की विजन को जाता है जिन्होंने आई एम फ्यूचर फोर्स ऑफ बीजेपी का जो संकल्प रखा वो मध्य प्रदेश से हुआ, और जिसमें हजारों की संख्या में हमारे साथ युवा जुड़े। और वो युवा जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो आईटी से जुड़े हुए हैं, जो मेटलर्जी से जुड़े हुए हैं, जो अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे सारे लोग आ रहे हैं। और आप देखिए उसी का ही सुफल है कि आज फिर मध्य प्रदेश में से ही फिर प्रारंभ हो रहा है, और देश के लिए हम फ्यूचर फोर्स ऑफ बीजेपी के बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, देश में बड़े लीडर्स आएंगे और युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित भी करेंगे। और जैसा 3000 लोगों के साथ स्क्रीनिंग हुई, 850 लोग उसमें सिलेक्ट भी हो गए हैं और 3 अलग अलग प्रोग्राम होंगे, तो केंद्रीय नेतागण भी उसमें आ रहे हैं। तो निसंदेह मुझे लगता है भारत में जो युवा हैं, जो युवा और विश्व के अंदर सबसे युवा देशों में भारत की गणना होती है। आज भारत की जनसंख्या का 2/3 हिस्सा युवा है। तो युवाओं के लिए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो निसंदेह कांग्रेस और इन सभी लोगों को दर्द होता ही है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। ये तो एक अपना मंथरगति से इनका एक जो सेट ऑफ नैरेटिव है उसमें जाना है इनको। और हम तो कोई परिवारवाद के तो लोग ला नहीं रहे इसमें तो हम राजनीति के क्षेत्र में और युवा आए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है उसके लिए वो कोई परिवार से नहीं जुड़ा रहेगा। नहीं, पैमाना क्या है मुझे ये बतलाइए, क्या परिवारवाद से दूरी जरूरी है या फिर अच्छे नेता जरूरी है, जो नेता अच्छे हों, जो जनता के काम आए? देखिए, मैंने कई बार राजेश जी बताया कि परिवारवाद डायनेस्टिक डेमोक्रेसी होता है। अगर कोई परिवार से अपनी योग्यता से अगर आता है, हाँ। योग्यता से मतलब कि जो योग्यता मतलब स्वयं मृगेंद्रता के भाव से आता है, जो पुरुषार्थ और पराक्रम से अपने आप को सिद्ध कर देता है, उसके भाव से अगर कोई आता है जो अपनी तो दिखाता अपनी उपयोगिता दिखा करके, तो ऐसे लोग अगर परिवार से भी आते हैं तो वो सफल होते हैं राजनीति में। लेकिन अगर यही मंत्र पढ़ा जाता है तमेव माता चा पिता तमेव बंधुश्च भगिनी जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी तमेव सर्वम मम देव देवा, आप कांग्रेस के अंदर यही मंत्र चलता है। और आप देखिए आज संसद की बात करें तो सोनिया गांधी जी भी सांसद हैं, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और प्रियंका वाड्रा भी हैं वहां पर सांसद हैं। तो कांग्रेस ऐसा पहली बार हो रहा है कि भाई बहन और माँ 3 लोग संसद में हैं, और ये 3 सभी राजनीति में कांग्रेस की दिशा और
दशा तय करने वाले नेतागण हैं, शीर्ष टॉप लीडरशिप है। तो हमने ये कहा है कि डायनेस्टी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जो डायनेस्टी आती है और जो मान लीजिए राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होता है या जिनके पिताजी या उसके नानी या दादी या परनाना प्रधानमंत्री रहते हैं, तो ऐसा परिवार जो होता है, या अगर राजनीतिक क्षेत्रीय स्थिति में जाएंगे तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी या लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी या तेजस्वी यादव, ये जो परिवार हैं, या करुणानिधि, एम.के. स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, ये सब जो, चलिए ऐसे आरोप तो भाजपा पर भी लगते रहे। मैं लौटूंगा बहरहाल आपके पास, ठीक है। परिवारवाद की परिभाषा बहुत पुरानी है राजनीतिक दलों में, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने अपने तरीके से उसको डिफेंड करते हैं। मैं धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। अब बीजेपी का अगर ये प्लान है, देखिए कई शुरुआत से ही है, एक मिनट लौट रहा हूँ सर, सत्येंद्र जी मैं आपके मुख्यमंत्री नहीं बनता। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार होती है और उसमें से ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आपने देखा डॉक्टर मोहन यादव जी किस प्रकार से हमारे यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, किस प्रकार से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दायित्व के लिए चुना गया, ये हम सब ने देखा। वो किसी परिवार से नहीं आते हैं, ये भाजपा। सत्येंद्र जी लौट रहा हूँ मैं आपके पास सर, एक मिनट धर्मेंद्र जी से प्रतिक्रिया लो। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और जिस तरह से अपना दायरा बढ़ाने का विस्तार, अपनी पार्टी का विस्तार करने की बीजेपी की तैयारी है, और समय समय पर भाजपा इस तरह के प्रयोग करती रहती है। अभी हमने देखा था कि जिस तरह से बीजेपी का जो अभियान चला था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़े गए और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सदस्य उन्होंने जोड़े भी। कांग्रेस अपने विस्तार को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है? क्योंकि देखिए हमेशा कांग्रेस पर जिस तरह के आरोप लगते रहे। देखिए कांग्रेस पार्टी के हमारे सदस्य माननीय लगातार मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को लगातार मेल मुलाकात के जरिए जोड़ने का काम पूरी ताकत से संगठन में चल रहा है और संगठन आपको एक नई ऊर्जा में दिखाई दे रहा होगा। और अभी आपको धीरे धीरे और देखने में मिलेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पहले से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि साहब योग्यता से अगर कोई आ गया परिवार का व्यक्ति तो परिवारवाद नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी परिवार का व्यक्ति आगे आया है तो वो परिवारवाद नहीं है, वो योग्यता से आया है। और कांग्रेस में जो व्यक्ति जनता के द्वारा चौथी बार सांसद, 5वीं बार सांसद चुने गए, वो परिवारवाद है। अरे भाई, जनता के द्वारा चुनकर आए हुए व्यक्ति को आप परिवारवादी बोल देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई पिता मंत्री है, बेटा विधायक है, तो आप बोल देंगे वो योग्यता से बना है। ये दोहरे मापदंड, दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जनता देख रही है। इनके यहाँ तो बहुत बड़ी फहरिस्त है परिवारवाद की। अगर देखेंगे आप तो कई सारे परिवार, राजनाथ सिंह जी से लेके ऐसे तमाम नेताओं के नाम आप बता देंगे, मतलब आपको ही पता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि कितने सारे नेताओं के पुत्र जो अभी राजनीति में, उनके पिताजी पहले से राजनीति में, और अभी जो वर्तमान में नेता काम कर रहे हैं उनके पुत्र अब तैयारी में आने की में। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब तो कह रहे हैं कि वो अब एक लकीर खींच दी है उन्होंने कि अब जो परिवार। आपके माध्यम से मैं एक सवाल करूंगा। मोदी जी ने एक मार्गदर्शक मंडल बनाया था, क्या हुआ? मोदी जी तो उस एज को पार कर गए, तो ये मार्गदर्शक मंडल में क्यों नहीं गए? लेकिन उनको केवल अपने विरोधी लाल कृष्ण आडवाणी जी को साइडलाइन करना था, मुरली मनोहर जोशी जी को साइडलाइन करना था, उन्होंने कर दिया। ये केवल हम दो और हमारे दो की पार्टी बनकर रह गई। ये कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह इस समय भारतीय जनता पार्टी चल रही है। हम दो हमारे दो, मतलब उनके दो व्यापारी पूरे संगठन को चला रहे हैं और दो लोग, दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई, पूरे देश की सरकार को चला रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता का कोई सम्मान नहीं है। आप देखते हैं इनके कई सारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी मेहनत की, आज वो असंतुष्ट होकर हैं, बेचारे अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको सम्मान नहीं मिल रहा। गोपाल भार्गव जी जैसे सीनियर मंत्री आज मंत्रिमंडल में नहीं है, जो सबसे सीनियर विधायक थे। कैलाश विजयवर्गीय जी आए दिन आपको दिखता है रोस्ट होकर, कभी मीटिंग से उठकर चले जाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय कई सारे गुट बन गए हैं और कई सारे नेता नाराज होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी ये सत्ता में, इसलिए आपको इनकी कमियां दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब ये सत्ता से हटेंगे तब आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे गुटों में बंटकर खंड खंड हो जाएगी। चलिए वो मैं लौट रहा हूं, लेकिन मूल सवाल मैं सत्येंद्र जी से पहले करता हूं और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से अब आप लोग नए सदस्यों को जोड़ेंगे, पार्टी में शामिल करेंगे, तो क्या
पार्टी का दायरा बढ़ाना एक अलग बात है, क्या उन्हें नेतृत्व का अवसर भी मिलेगा? क्योंकि हम लंबे समय से देखते हैं कि कुछ बेचारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दरी बिछाने का काम करते हैं और दरिया ही बिछाते रह जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं। इसको लेकर क्या तैयारी पार्टी में? देखिए, पार्टी में मैंने कहा ना अभिषेक न संस्कारा सिंह क्रियते न विक्रमार्जित स्वमीर मुर्गेंद्रता। तो हमारे यहाँ पर ये मंत्र चलता है पुरुषार्थ का, अहम इंद्रो न परांजिंगे न दैन्यम न पलायनम। हम सभी कार्यकर्ताओं को हमारे शीर्ष नेता इसी प्रकार के मंत्र देते हैं और हम जो पुरुषार्थ और पराक्रम करते हैं, तो देखिए हमारा शीर्ष नेतृत्व देखता है और ये बिल्कुल सिद्ध बात है कि जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को पार्टी ने सर्वोच्च पद पर विराजित किया है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। अगर अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो सुमित्रा वाल्मीकि जी पार्टी की कार्यकर्ता हैं और लेकिन उनको राज्यसभा का सांसद बनाया है। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता भारत के लाल जो होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भारत के लालों की आरती उतारती है। भारतीय जनता पार्टी भारत के लालों की आरती। सत्येंद्र जी मेरा सवाल ये है कि भाई ऐसा ना हो कि आप बात तो कर रहे हैं कि भाई युवाओं को जोड़ेंगे, लेकिन जो पैराशूट लैंडिंग होती है ना, और फिर यहाँ पर वो नेता आकर नेतृत्व करने लगते हैं, देखिए इस पर क्या तैयारी? आपको नेतृत्व की मैंने परिभाषा ही बताई थी। आपने विश्व परिदृश्य की बात मैं कह रहा था कि डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, जहाँ राजतंत्र हो जाता है, लोकतंत्र में राजतंत्र स्थापित करने वाले जो देश हैं वो सब दुर्गति के शिकार हो रहे हैं। उनके यहाँ पर विकास अवरुद्ध हो गया है। और भारत के अंदर भी राजनीति में लोकतंत्र के अंदर राजतंत्र क्या था? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, संजय गांधी, फिर राहुल वाड्रा जी और प्रियंका जी। जनता के राजतंत्र कांग्रेस लालायित रहती है। मैं वही कह रहा हूँ, जो टॉप पोस्ट होती है, जहाँ से भारत की संवैधानिक पोस्ट होती है, शीर्ष पोस्ट होती है, अगर या किसी राजनीतिक दल की टॉप पोस्ट होती है, जैसे अध्यक्ष होता है, वो सब होता है, वहां पर परिवारवाद अगर कोई आता है तो उससे उस पार्टी का नाश होता है। और अगर देश में आता है तो उस देश का विकास रुक जाता है। यही बात आप देख लीजिए, आप लगाइएगा कांग्रेस का इतिहास से भारत का विकास क्यों रुका रहा। एक बार राहुल गांधी जी से विदेश में एक प्रश्न कर दिया गया, कांग्रेस क्या हालत कर दी आपने, इस पर जवाब दीजिए ना। आज जो 54 लाख करोड़ का कर्जा था वो बढ़कर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया हिंदुस्तान पर। 70 साल में 56 लाख करोड़ का कर्जा आया, वो 11 साल में मोदी जी की सरकार में 205 लाख करोड़ हो गया। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी इज द पॉइजन। डायनेस्टिक डेमोक्रेसी जो है वो विष है, वो जहर है। और आप ये विष और जहर भारत में बोना चाहते हैं, लेकिन भारत की जनता ने ये देख लिया। और आप कह रहे हैं रोजगार, हमने करोड़ों रोजगार दिए। आप भले ही अपनी विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही उठता है कि देखिए अमली जामा पहनाने की बात है, 2 दिन का प्रोग्राम भी होगा, लेकिन जो पार्टी के अंदर आएंगे उन्हें कितना मान सम्मान मिलेगा और कितनी उनकी पूछ परख होगी, और क्या जिसके लिए वो योग्य हैं उनकी योग्यता के आधार पर क्या उन्हें वो चीज़ दी जाएगी जिसके लिए वो हैं? क्या वो पद उन्हें मिलेगा? क्या वो युवा नेतृत्व भी कर सकेंगे? ये भी अहम सवाल होता है। और दूसरा ये सवाल भी हो जाता है सत्येंद्र जी कि अनुभवी नेता भी आपके यहाँ पर बहुत हैं। अब ऐसे में नए और पुराने जो नेता हैं उनमें समन्वय कैसे बनाएंगे, इसको भी लेकर अभी बहुत बड़ी चुनौतियां पार्टी के सामने रहने वाली हैं। लौटता हूं मैं आपके पास, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा जी मैं आपके पास एक सवाल का जवाब लेने आऊंगा। अभी 1 मिनट, अभी ये जो कह रहे थे सत्येंद्र जी कि देखिए पार्टी गुट में बटी हुई है, मैंने आपसे पूछा था कि कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है, क्योंकि लगातार जो गुट में बटने की बात कही जाती है, वो तो अपना संगठन, अपना कैडर मजबूत कर रहे हैं, अपनी पार्टी का दायरा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये गुट में बटी हुई कांग्रेस जो आरोप लगते हैं इसको कैसे समेटेंगे? कल हमने देखा था आपकी पार्टी के नेता जो कि अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, सबसे माफी मांग रहे थे और एक होने की बात कर रहे थे। ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं फूट तो है पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अब हम सब एकजुट होकर मिलकर मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकना है। उसके लिए हम सब पूरी ताकत से मेहनत करेंगे और हम सब कार्य जोड़कर चलेंगे। चलिए, भारतीय जनता में इस समय अनेक ठीक है, समय खत्म होता है। सत्येंद्र जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े और दोनों से हमने चर्चा की। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। परिवारवाद को लेकर दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी परिभाषा है।
क्योंकि देखिए परिवारवाद का जो एजेंडा है वो आज का नहीं है, सदियों से राजनीति में चला आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जो विजन तैयार किया है इसको मध्य प्रदेश में अमली जामा पहनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश को चुनने का कारण एक यह भी है कि जब बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया था तो सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो मध्य प्रदेश में जुड़े, इसलिए मध्य प्रदेश में इसकी एक प्रयोगशाला चलेगी, वर्कशॉप चलेगा और कई बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर आएंगे और गैर राजनीतिक परिवारों से जुड़े हुए लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे और उन्हें कुछ टिप्स भी देंगे। लेकिन अब इससे पार्टी का दायरा कितना बढ़ता है और जो नए युवा जो पार्टी के अंदर आएंगे उनकी क्या कुछ भूमिका रहेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए स्वदेश न्यूज़ में इतना ही और आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़ और सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।